अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स की सतह पर एक पुरस्कार दरवाजे को खोज लिया है जिसके साथ अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी मौजूद हैं। बज़ाहिर देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि कोई अनजान मखलूक इस जगह पर आबाद हो सकती है जो कि इंसानों को दावत दे रही है कि वो आकर इनसे मुलाकात करें। पर क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मार्स पर दरियाफ्त होने वाली किसी पुरस्कार खोज ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया हो। 1977 में नासा के वैकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट ने इस मशहूर तस्वीर को कैप्चर किया जो कि दुनिया भर के अंदर ज़ेरे बहस रही, और आम पब्लिक तो क्या कई साइंसदान भी इस बात पर यकीन करते थे कि ये किसी इंसानी चेहरे की तस्वीर है जिसे खुद से यहाँ पर किसी मौजूद एलियन मखलूक ने इंसानों को सिग्नल देने के लिए बनाया है। एक लंबे अरसे तक लोग इस बात पर यकीन भी करते रहे, लेकिन फिर वक्त आया सन 2011 का जब मार्स ग्लोबल सर्वेयर स्पेस प्रोब मार्स की सतह से गुजरा और इसने इसी जगह की एक 3D तस्वीर को तैयार किया, जिसे देखकर यह अंदाज़ा हुआ कि ये तो सिर्फ एक आम सी पत्थरों की बनी हुई ऊंची सी जगह थी जिस पर रोशनी पड़ने की वजह से ये इंसानी चेहरे की तरह दिख रही थी। मगर लोगों ने इसके झूठे मफरूज़ों पर 2 दहाइयों से भी ज़्यादा का वक्त बर्बाद किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स की सतह पर किसी गड्ढे की तरह दिखने वाली एक तस्वीर को शेयर किया जिसे किसी बड़ी एलियन मखलूक के पाँव का निशान बताया गया, जिसकी गहराई में जाकर छानबीन करने पर पता चला कि यह मार्स की सरफेस पर मौजूद प्लेट्स के अंदर बदलाव की वजह से ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसके नीचे एक आतिश फिशान लावा मौजूद है। फिर कुछ ही अरसा पहले चाइना के योटो 2 रोवर ने मार्स की सतह पर एक झोंपड़ी की खोज की थी और इसे भी एलियंस का घर कहकर पूरी दुनिया में बहस चलती रही। मगर क्योंकि ये बहुत ही ब्लर तस्वीर थी और रोवर भी मार्स की सतह पर बहुत ही आहिस्ता हरकत कर रहा था, तभी सिर्फ 280 फीट की दूरी से ये किसी क्यूब शेप का घर दिखाई दे रहा था। मगर करीब पहुंचकर पता चला कि ये सिर्फ एक छोटा सा पत्थर था, मगर क्योंकि जमीन पर मौजूद घरों जैसी शेप के अंदर लग रहा था, तभी बिना सोचे समझे एलियंस का घर बन गया। मजीद कभी तो किसी अनजान मखलूक की और कभी तो किसी जानवर की और कभी किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की सूरत मार्स पर एलियन लाइफ की मौजूदगी की झूठी खबरें हमें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं, जिनमें ज़रा बराबर भी सच्चाई नहीं होती। मगर हमारे यहाँ कुछ यूट्यूबर्स के लिए क्योंकि ये एक सनसनी और डर फैलाकर व्यूज़ हासिल करने और पैसे कमाने का शॉर्टकट है, इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ के वजूद को इंसान नहीं समझ पाता, इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्या चीज़ है, फिर या तो इससे डरने लगता है या फिर इसे किसी अनजान मखलूक मसलन जिन्नात या एलियन वगैरह से जोड़ देता है। यानी ऐसे लोग आपके डर से फ़ायदा उठाते हैं, आपकी नफ्सियात से फ़ायदा उठाकर खुद तो पैसा कमाते हैं मगर आपको गुमराह करते हैं। हालांकि इन तमाम वाक़यात की एक्सप्लेनेशन या वजाहत बहुत ही आसान होती है। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया गया और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसे लेकर बनाई जा रही हैं कि मार्स पर एलियन लाइफ या जिन्नात मौजूद हैं, मगर नासा या साइंटिस्ट इसे दुनिया से छुपा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर भी इन्हीं साइंसदानों की पब्लिश की हुई है और अगर छुपाना होता तो ये पिक्चर सबसे पहले छुपाते, और दूसरा भला इसे छुपा कर इन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। जियोलॉजिस्ट की स्टडी के मुताबिक ये एक नॉर्मल पत्थर के बड़े टुकड़े से टूटकर बनने वाला एक कुदरती स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। इस तरह के स्ट्रक्चर ज़मीन पर और मार्स पर बनना बिल्कुल एक आम सी बात है। और दूसरी बात कि ये क्रैक इंतहाई जूम किया हुआ है, हालांकि हकीकत में जूम करने पर यह बहुत ही छोटे साइज़ का है, सिर्फ 30 से 45 यानी 45 सेंटीमीटर तक लंबा। इसकी शेप ज़मीन पर मौजूद कुदरती दरवाज़ों से थोड़ी मिलती है, इसीलिए लोग इसे एलियंस के घर से जोड़ रहे हैं। और अगर मौजूद भी हैं तो कैसे कम अकल हैं कि जो कि अभी तक पत्थरों के घरों के अंदर ही रहते हैं, आज तक अपने लिए कोई महल या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सके। जिस पहाड़ी पर यह दरवाज़ा मौजूद है, इसका साइज एक पैनोरामा इमेज में कुछ इतना सा दिखता है। इस पहाड़ी पर ऐसे और भी बहुत सारे क्रैक्स मौजूद हैं। जहां तक नजर आने वाली इन सीढ़ियों का ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़े पत्थर पर पड़े हुए लीनियर यानी एक सीधी लाइन के क्रैक हैं जो कि दोनों साइड पर पत्थर के बिल्कुल एक ही जैसे मौजूद हैं। और मार्स पर अक्सर जलजले आते रहते हैं। 4 मई को यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा जलजला रिकॉर्ड किया गया और इन्हीं जलजलों की वजह से इन पहाड़ों में क्रैक्स आ जाते हैं, जिसका टूटा हुआ टुकड़ा भी बिल्कुल सामने मौजूद है। क्यूरियोसिटी रोवर इस वक्त मार्स पर मौजूद माउंट शार्प की तरफ बढ़ रहा है और ये पहाड़ी 18,000 फीट ऊंची है और इसी पहाड़ी के निचले बुनियादी हिस्से पर इस क्रैक जैसे हिस्से को देखा गया। ये रोवर एक गाड़ी के साइज के बराबर है, जिसका मकसद मार्स के माहौल और जियोग्राफी को स्टडी करना है और ये भी जानना है कि क्या यहाँ पर कभी कोई ज़हीन मखलूक या कोई जिंदगी कभी मौजूद भी थी या नहीं।
اس لیے اس کی مزید آنے والی تصویروں سے ابھی بھی بہت ساری کانسپیرسی تھیوریز مستقبل کے اندر بھی آنے والی ہیں، جیسے کہ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس روور کو اندر گھس کر دیکھنا چاہیے تھا کہ وہاں پر کیا ہے، یا کم از کم دروازہ ہی بجا کر دیکھ لیتا، کیونکہ ایسی پراسرار تصویروں کو ہمیشہ دور سے لیا جاتا ہے، مگر پاس جانے پر وہی رزلٹ نکلتا ہے جو کہ بیوٹی پارلر میں جانے سے پہلے اور بعد میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، زمین سے باہر کائنات کے اندر کہیں کوئی زندگی انسانوں کی طرح موجود ہے یا نہیں، اس پر سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام میں بھی اختلاف موجود ہے، لیکن ایک بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ مخلوق کائنات کے کسی کونے کے اندر موجود بھی ہے تو نہ تو وہ انسانوں کے جیسی ذہین اور سمجھدار ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہم کبھی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ مگر انسان میں کیونکہ کھوج اور تجسس فطری طور پر موجود ہے، اسی لیے وہ کبھی بھی اس سے باز آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسی تجسس کی وجہ سے ہی اس نے اپنی زندگی کے اندر نئی نئی دریافتیں کر کے سہولیات پیدا کی، اپنے علم کے اندر اضافہ کیا۔ یعنی یہ کھوج کی فطرت ایک اچھی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر ترجیحات کا ہے، اور میرا اعتراض بھی یہی ہے کہ دنیا میں انسان بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دنیا کے امیر ترین ملک اربوں ڈالر لگا کر مارس، چاند اور خلا میں جانے اور وہاں پر آباد ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مشینوں کو بھیج کر خلائی مخلوق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، مگر کس مقصد کے لیے؟ یعنی ایسی بات ہو گئی کہ میرے گھر میں لوگ بھوکے ہوں، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اس پیسے سے اپنے گھر کے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے دنیا کی سیر پر نکل جاؤں۔ اگر فرض کریں کہ یہ ایلین مل بھی جائیں تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ایک سے زیادہ کائناتوں کا ذکر موجود ہے، جس کا اندازہ بھی ہمیں اسی سائنسی کھوج سے ہوا، لیکن کیا وہاں بھی زندگی موجود ہے یا نہیں، یا اس کی شیپ کیسی ہے، ابھی ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، یا شاید ابھی یہ جاننے کے لیے ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ مگر ایک بات تو پکی ہے کہ وہ جنات، فرشتوں اور انسانوں کی طرح سمجھدار اور فیصلہ کرنے والی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ باقی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔